मुर्शिदाबाद में नई बाबरी आखिर चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। मुर्शिदाबाद की देर रात जब ज्यादातर लोग सो चुके थे, तभी बेलडांगा की दीवारों पर अचानक कुछ पोस्टर चिपके नजर आए। ये कोई आम पोस्टर नहीं थे। इन पर बड़ी साफ और उकसाने वाली भाषा में लिखा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह। सबसे बड़ा झटका यह था कि आयोजनकर्ता के रूप में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का नाम चमक रहा था। पोस्टरों में दावा किया गया कि इस समारोह में देश और विदेश में सभी धार्मिक नेता पहुंचेंगे और भारी भीड़ भी उमड़ेगी। यह पोस्टर लगते ही मुर्शिदाबाद की हवा में हलचलें बढ़ गई, लेकिन असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली और लखनऊ तक ये खबर धमाके की तरह पहुंच गई। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम मुर्शिदाबाद के हर उस कहानी को बताएंगे जो लोग जानना चाहते हैं, आखिर इतना बड़ा सवाल और पोस्टर क्यों चिपका। याद दिला दे कि 6 दिसंबर 1992 इतिहास का वह दिन है जब अयोध्या में विवादित ढांचाकार सेवकों द्वारा ढा दिया गया था। वो घटना भारतीय राजनीति के रंगों में आज तक धड़कती है। उसके बाद से हर साल 6 दिसंबर के एक संवेदनशील तारीख बन चुका है। इस तारीख पर नई बाबरी के शिलान्यास का ऐलान, यानी वही घाव फिर उसी दिन और उसी नाम के साथ छेड़ देना। इसलिए मुर्शिदाबाद के पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं, राजनीतिक बारूद का ढेर बन गया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मीडिया से सीधी और भड़काऊ शैली में कहा, हाँ, हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा, लाखों लोग आएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई के साथ साथ मदीना से भी धार्मिक नेता इस समारोह में शामिल होंगे। मंच पे 400 बड़ी हस्तियों के बैठने का दावा और 2 लाख की भीड़ जुटाने की बात कही गई। ये बयान सुनते ही राजनीतिक में आग लगना तय था। कबीर के तेवर बताते हैं कि ये घोषणा सिर्फ किसी मजबूरी में नहीं बल्कि पूरी समझ के साथ दी गई है ताकि राजनीतिक जमीन पर नई दरारें डाली जा सके। अब इस पूरे विवाद का बैकड्रॉप, जी हाँ, समझना जरूरी है कि बाबरी की टाइमलाइन साल 1992 में ढांचा गिरा, देश दहला और 2003 में एएसआई ने वहां, आपको बता दें कि मंदिरानुमा संरचना मिलने का दावा किया, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, जिसने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित 2.77 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि घोषित हुई और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। इसके बाद 2020 में भूमि पूजन हुआ और 2024 में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और हाल में ही पीएम मोदी ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर घोषणा कर दी कि मंदिर अब पूर्ण हो चुका है। जी हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष का जो 5 एकड़ जमीन दी गई वो अयोध्या के धनीपुर गांव में है, लेकिन उस जमीन पर आज तक निर्माण शुरू नहीं हुआ क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मस्जिद के लेटआउट प्लान को मंजूरी नहीं दी है, एनओसी ने दी है, यानी कोर्ट की ओर से दिए गए समाधान का धरातल पर अब तक अमल नहीं हुआ। ऐसे में पश्चिम बंगाल में नई बाबरी के नाम पर शिलान्यास की घोषणा लोगों को चौंकाने के साथ साथ भड़काने वाली भी बात बन गई है। यही से राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के तूफान उठने लगा। भाजपा के सबसे तीखा हमला बोला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि टीएमसी बंगाल में बाबरी के नाम पर नहीं बल्कि बांग्लादेश की नई आधारशिला रख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार की राजनीति रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटों पर टिकी है। वहीं बीजेपी ने बंगाल नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी फिर से सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि 2021 में इन्होंने सीए को एनआरसी कहकर मुसलमानों को एक नया किया था। अब बाबरी के नाम पर वह खेल खेल रही है। दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे पर 2 हिस्सों में बटी हुई दिखी। कांग्रेस नेता उदित राज ने कबीर के बयान को समर्थन किया और कहा कि अगर मंदिर का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिद का क्यों नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाना ठीक है, लेकिन खास तौर पर बाबरी मस्जिद ही क्यों, जिसका विवाद पहले ही कोर्ट में सुलझ चुका है, उसे राजनीतिक फायदे के लिए फिर क्यों खोला जा रहा है। दलवाई ने यह भी कहा कि हमारा रिश्ता बाबर से नहीं शिवाजी महाराज से है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पूरा विवाद धार्मिक है या राजनीतिक। क्या बाबरी का नाम इसलिए चुना गया ताकि मुस्लिम वोट फिर से एक दिशा में जाए,
क्या ये 6 दिसंबर का उपयोग कर योजनाबद्ध तरीके से भावना भड़काने की चाल है? और क्या राजनीतिक दल फिर से वही सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है जिसने 1992 में पूरे देश को हिला दिया था? मुर्शिदाबाद का पोस्टर सिर्फ एक कागज नहीं, उसमें छिपने की राजनीतिक और आगे की विस्फोटक संभावनाएं दोनों छिपी हुई दिख रही है। इतिहास के सबसे गहरे जख्म को अगर दोबारा कुरेद दिया जाए तो वह सिर्फ खून नहीं बहाता, राजनीति की पूरी नसें हिला जाती है। जी हां, मुर्शिदाबाद के इन पोस्टरों ने साबित कर दिया कि भारत में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कभी मरता नहीं है, उसे सिर्फ सोने दिया जाता है और चुनाव आते ही फिर जगा दिया जाता है। 6 दिसंबर अब सिर्फ तारीख नहीं है, उबलते हुए सवालों की गूंज बन चुका है। अगर नई बाबरी की बात सचमुच मंच से उठी है तो आपको समझ लीजिए कि देश की राजनीति का तापमान अगले कुछ दिनों में कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि बाबरी का नाम आज भी चिंगारी नहीं, पूरा ज्वालामुखी है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज़।